वालेकुम नमस्कार। मैं आपका भाई जाहिद खान कीड़नेर मेवात जागरण यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारी मौजूदगी है कांवड़ विधानसभा क्षेत्र के कैथवाड़ा गांव में। जैसा कि देखा जा रहा है, आज जाहिदा खान का राजस्थान राज्य शिक्षा मंत्री जी का रोड शो हो रहा है। उसके रोड शो में के स्वागत के लिए दो बिल्लूजर खड़े हैं। स्वागत समारोह चल रहा है। बात करते हैं, कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुद्दे पे कर रहे हो? कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस की कर रहे हो? अब कांग्रेस के सामने खड़ा है सीएम मुख्तियार जी, खड़ा है, काफ़ी जनता उसको सपोर्ट कर रही है, उनको क्यों नहीं कर रहे हो आप? नहीं, सपोर्ट कैसे मान लो, कहाँ सपोर्ट हो रही है उसकी? नहीं बताते हैं लोग बाग का, काफ़ी जन सैलाब। नहीं, निर्दलीय 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। 200 में से 10 आदमी आपको निर्दलीय मिलेंगे, 10 आदमी आपको निर्दलीय मिलेंगे। अच्छा। और मैं जयपुर रहता हूँ। अच्छा। और सारे समीकरण है, कोई गलत आदमी उसका टिकट काट दिया हमने, मेहर जोशी का। हमने सच्चाई पे कि गहलोत साहब ने जब से डेमोक्रेटिक बनी है, पहली बार ऐसी स्कीम लाई जो 70 साल के बाद में 5 साल बराबर है। और कांग्रेस की सरकार 150 सीट से ज़्यादा आएगी। कांग्रेस की सरकार 150 सीट से ज़्यादा जाएगी। इसलिए जाएगी, वो आम जनता, गरीब अमीर सब के लिए अच्छी योजना दी है, बहुत अच्छी। सिलेंडर ले लो, जयपुर में 100 यूनिट बिजली का बिल किसी पर नहीं भरा जाता। वहाँ जीरो बिल आ रहा है, जीरो। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, ऋण फ्री, 10,000 अब मिलेंगे। किट मिल रहा है, पूरा सबको अनाज मिल रहा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और हमारी ESR की मतलब योजना बनती, 13 जिलों को फ़ायदा होता, पूरी पानी आता चंबल का। विधायक पे जनता आरोप लगा रही है सीधा लीजों में घोटाला करती है, कोई विकास का कोई काम नहीं कराया है, रोड पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं, पानी भर रहा है, गाँव की हालात इतनी गिरी कंडीशन के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक जो आरोप लगा रहे हैं वो तो कोई 10, 20, 50 आदमी मान लो आप। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो कोई एक साबित करके तो बताए भ्रष्टाचार कैसे कहते हैं, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं बताओ आप। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि आप कोई सिद्ध करके बताओ ना। अब भ्रष्टाचार तो मैं भी बोल दूँ कि ये आदमी का नाम, इसका नाम में मतलब कुर्सीद है, इसका नाम हनुमान है। जनता आरोप लगा रही है तो ये सरासर झूठ है आपका? झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ है। वो भी मतलब 20% नहीं, 10% ही आदमी है जो आके बोले, वो तो हर जगह आपको मिलेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की ये कम से भी कम 40,000 प्लस से ज़्यादा जी कांग्रेस से जीतेंगी, ये तय है। ये यहाँ के शिक्षित अपराधियों ने ये तय कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम? मेरा नाम जमशेद है। हाँ जमशेद जी, किसको वोट कर रहे हो, किस मुद्दे पे कर रहे हो? कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जायदा को दे रहे हैं, विकास के ऊपर दे रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सरपंच हूँ। अच्छा। सियावली पंचायत से। हाँ, सियावली नगर में आती है? नहीं, इसमें ये काम नगर में बिल्कुल बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे। हाँ। आपका सीधा जायदा को सपोर्ट है? नहीं, जायदा को सपोर्ट है, कांग्रेस को सपोर्ट है। कांग्रेस ने कितनी विकास योजना चला रखी है, और ये आज तक कामा का इतिहास रहा है। जब मेयों का सदर शेर मोहम्मद ने चुनाव लड़ा, 2700 वोट आई थी। जहूर ML लड़ा, 1700 वोट आई थी। मजलिस ने लड़ा, 3700 वोट आई थी। नहीं सर, एक बार निर्दलीय उम्मीदवार मदन मोहन सिंघल भी जीते थे। नहीं, वो एक अलग बात थी, अलग माहौल था। उसने क्या किया, पैर में फ्रैक्चर कर लिया। मैं उस चुनाव में था, मैं हर चुनाव में आता हूँ। उसने पैर में फ्रैक्चर करके ट्रैक्टर में लेट गया, उस पे पलंग पे, भाई मेरे फ्रैक्चर होगा, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तुम जिता दियो तो मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं भाई मतलब जीत भी जाऊँगा। अब चाचा जी से बात करते हैं। टाइम का इतिहास रहा है कि यहाँ निर्दलीय कभी भी टक्कर में नहीं आता है। कामा का इतिहास रहा है, यहाँ कभी भी निर्दलीय टक्कर में नहीं आता है। और निर्दलीय यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 12,000 वोटों में सिमट जाएगा। और मंत्री जी चुनाव जीत रही हैं, क्लियर पोजीशन है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रोशन खान है। हाँ डॉक्टर रोशन खान जी, हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन होता है और हमारे यहाँ से कांग्रेस ही जीतती है। अच्छा, मुख्तियार कोई टक्कर में नहीं, इंडिपेंडेंट को कोई वोट नहीं करता है हमारे यहाँ। मैं भोकप बोर्ड डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा।
2012-13 में मैंने सारे कब्रिस्तानों की मरम्मत कराई, पैसा दिया, कांग्रेस सरकार में बना था मैं। और मेरा एक भी गांव ऐसा नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन मैं बना था, लोकल बोर्ड चेयरमैन 2011-12 में 13 में 3 साल रहूँ मैं। सब गांव को जानता, इतना मतलब बाउंड्रियों को कोई जानता नहीं था अब कब्रिस्तानों की बाउंड्री कैसे होती है, सबकी बाउंड्री करवाई मैंने। सही बात है चेयरमैन साहब जी, टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा रोसो दिखाते हैं। धन्यवाद। जिस प्यार से और जज्बात से आपने आज हमारा स्वागत करा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भाई कल भी एक रैली हुई ही, वहाँ में भी खूब भीड़ ही, और पर कैथवाड़ा का आदमी तो मैं आज ही दिख रहा, कल तो कोई और ही खड़ा ही। पता ना कौन सी विधानसभा से आदमी ने उठा के ले आवा और आपको नाम दे दे रहा। इनको को खेल, इनको छल अब जनता के सामने। हमारी जनता थोड़ी भोली हो सकती है मगर बेवकूफ़ नहीं। हम इनका सच जानते हैं, हम इनकी नीति समझते हैं। भाजपा को पता है हमें सीधी टक्कर तो दे नहीं पाए, महाराज साहब तक नहीं दे पाए। अब इन्होंने हरियाणा से कैंडिडेट मंगाई, अब वासु भी पारना पड़ रही, तो हमारा मेवाती भाई अन्य बीच में भिड़ाना। इनकी ये साजिश है मेरे भाइयों, समझो ये लड़ाई इस सिर्फ 5 साल के कार्यकाल की नहीं है, ये लड़ाई अगले 30 साल की है। अगर हमने अब भाजपा सरकार बनने दी, हमारा इतिहास बदल जाएगा, हमारी नाश हो सकती है। हमने देखा है बीजेपी का कार्यकाल, हमने देखा है अत्याचार, पुलिस थानों में हमें बंद करके पीटा जाता था, हमें जलील किया गया है, हमारे साथ बदतमीजी की है। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं, हर समुदाय के साथ जो माइनॉरिटी है उसके साथ इन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है। आते ही इन्होंने अपनी भाषणबाजी शुरू करी, आते ही इन्होंने शुरुआत करी बंदूक से, आते ही हमें दिखाते हैं तलवार, आते ही हमें वापस से दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप जानते हैं अगर अमन और शांति किसी ने रखी है कामा में तो वो है आपकी मंत्री जाहिदा खान। कामा को इस ऐसी ही लीडर की जरूरत है जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चल पाए। जो ये नए लोग आए हैं जो सिर्फ दरार पैदा करना जानते हैं, इनको आप सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों से भगा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। आज मैं कह सकती हूँ कि युवा दिलों की धड़कन, मेवात की शान, आप लोगों के प्यारे साजिद प्रधान और सम्मानित मंच, मेरे परिवार के सदस्य के आप सब लोग, आज हकीकत में आपने भीड़ में और प्यार में सब चीज में रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं जहाँ में चक्को जाम ना हो। उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने करो है, या कि हमारे शुक्रिया तो बहुत ही छोटा लफ्ज है, मैं वो समझ ना हारी इतनी देर से। मैं सोच रही कि मैं कहाँ कहूँ, कुछ कहन तो है ही ना। बस इतना कहूँगी कि मुँह पे आपके बीच में ना रहना की जो गलती हुई है, भाई अल्लाह वास्ते भाई माफ करो। और अपना प्यार है, अपनापन है, आप लोग 3 पीढ़ी से हमको देता आ रहा हो, वही तरीका से आगे भी देता रहो। और अगर हम मेवात की 3600 बिरादरी को अगर अपनी खाल की जूती पहना देना, वो भी कम है। हमने धन दौलत की हकीकत पे कोई लालच ना है। बीच का ये जो ठोंडा हाँ, दलाल हाँ, इन्होंने आप लोग गुमराह करा। और ये हमारा खानदान से या हमारे चिराहा कहीं तो हम आम आदमी की बात कर रहा, आपका आत्मसम्मान की, प्यार की बात कर रहा। अगर मैं इनको खुली छूट दे दूँ, ये तो मेरा कल आप ही से नारा लगाने लग जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से यह ना होने दे सकूं जब तक मैं जिंदा। और आज कोई
वाकई बहुत खुशी भी हो रही है कि अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे ये तसल्ली है कि साजिद है आप लोगों का भी, मरना को भी अफसोस ना। मैं चौथ साहब को भी सपना हो कि मैं वाकई बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊं और मेरे बाद साजिद ही इनकी आवाज संभाले। तो वो लगत रही जैसे छोटो है अभी ना कर पाएगो, लेकिन आप लोगों का प्यार ने अपनापन ने ये टाइम से पहले बड़ो कर दिया और अब आप लोगों को मैंने तो भाई इलाका को दे दियो, तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हारी कोई शिकायत ना दे। मैं तो एक माँ होना के नाते या सो जाइए कहूँगी कि बेटा कोई उल्हानो मत दियो करके। चौधरी तैयब हुसैन का नाम पे बदनाम मत होने दियो। चौधरी यासीन खान ने जो अपनी मेवात के बारे में कौन तू चौधरी कहलवाई ही, तू चौधरी यासीन खान तेरा पढ़ना नो। आप लोगों ने पता है सन 47 में जब हम जा रहा हिंदुस्तान छोड़ के, फिर मैं तो पैदा भी ना ही, 4 साल भी ज्यादा उम्र को ना हो, तो वह टाइम चौधरी यासीन खान गांधी जी ये लेकर आए हो घीसेड़ा गांव में, घासेड़ा गांव में अपने नुहू के अंदर। तब गांधी जी ने एक बात कही ही कि मैं हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हाँ। इतनी बड़ी उपाधि मेवन को मिली है और तुम यादवादी ने भूलगा कि तुम्हारे हमारे दिल्ली का दरवाजा शान से पहले बंद हो जाकर आया। हम वो हाँ, हमने अपने पुरखान की याद रखनी है, उनका हमने नाम पे धब्बो ना लगन देना है। हम छोटी सी बात पे कुर्बान होने वाला आदमी हैं। कोई हमारी तरफ एक हाथ बढ़ाए हम 10 हाथ आगे बढ़ जाओ। हम सो मेवा भी नुई ना कही जावे या हमारे कही जावे तो 200 पाम पकड़ेगो, हम पिघल के नुकनुई वाकी से 12 को आ जाएंगे। गलत तो ना कह रही हो तुम और हम सब एक ही हुआ में। हाँ तुम लोग मत समझो कि तुम अकेला, हम भी उनमें सोइया कि कोई थोड़ी सी माफी मांगे पूरा माफ कर दे वहाँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कैडा रही हो, माफ मत करिए। और ये आप लोगों की ही ताकत है जो दिल्ली और जयपुर में मेरी आवाज़ है लोग सुना हाँ, माना हाँ। आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहो। मैं इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझको बताओ भाई, मैं मानूंगी भी और माफ़ी भी मांगूंगी और दोबारा फिर वाय ना दोहरासो। मैं तुम्हारे बिन कुछ भी ना हूँ, तुम हो मेरे पीछे खड़ा मेवात की 3600 बिरादरी, तो मैं बहुत कुछ हूँ। और यू सी तुम्हारी मेवात की 3600 बिरादरी की सीट है, हिंदू सो भाईचारों कहीं ना है, और भी बहुत जगह हाँ जहाँ मेवात है, लेकिन ऐसा भाईचारों ना है। हम वह भाईचारा हमेशा कायम रखूंगा। और भाई मैं आप लोगों से आखिर में एक बार फिर कहना चाहूँ कि मुझसे कोई भी गलती हुई हो जाहिदा खान, एक मिनट। अभी मंत्री जी कह रही थी चौधरी साहब के बारे में, बड़े चौधरी साहब के बारे में भी, तो मैं आपको एक मुझे याद आ गई, मेरी आंखों में आंसू आगे खड़े खड़े नीचे, और मैं वहां से थक के स्टेज पर आया हूँ। ये उस बाप की बेटी है तैयब ने पहले कर्तव्य करो कमल खा की बंदी छुड़ाई, वो को पिता में यासीन कौम ने खुशी मनाई, दूजो कर्तव्य करो मौलवी जान छुड़ाया, रहनिया लंदन तक सरनाम चौधरी बढ़ा कहाया, तीजो कर्तव्य करो छुड़ा दिए पाकिस्तानी, तेरे पिता में यासीन दहलगा राजा रानी छुड़ के उतो जबजा खन्ने कही काम ये होगा कैसा, गुड़गावे चलर करो फरियाद मिले जहाँ तैयब नेता सुन के जाखन की हालात दया तैयब को आई, चौधरी तैयब भरवा जोश कचेड़ी जब थर्राई और जाखनी नई थार सुछीन फिर घर पे पहुंचाई, पोता पीरा खान का हाथों अच्छा तर परभीन मेवन को नाम धरो है चौधरी, रहना तेने जन्म लियो आसीन। और ये कभी और कही थी कि महात्मा
महात्मा गांधी जी को, बाबा कौम चौधरी मोहम्मद यासीन खां महात्मा गांधी को लाया घासे रामे साथ, और हम भी कसम खार दिल सु कहा मरनो जीनो है भारत के साथ। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।